परमेश्वर के अति पवित्र नाम को उचित महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबके साथ मैं अपना स्नेह अभिवादन बांटता हूँ। इफिसियों 5:16 अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। उसकी 8वीं और 10वीं आयत में से भी साथ में मैं पढ़ता हूँ। अतः ज्योति की संतान के समान चलो और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इस अनुग्रहित वचन में से हमारे आज के विषय क्योंकि समय बुरा है इसीलिए हम ये परखें कि परमेश्वर को क्या भाता है, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। परमेश्वर ने हमें पाप के अंधकार में से इसीलिए छुड़ाकर बचाया है ताकि हम यह जान सकें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसे अपने जीवन में पूरा कर सकें। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे अपने जीवन से पूरा करते हैं तब हम परमेश्वर को खुश करते हैं। आज के हमारे ध्यान का विषय यह है कि हम परखने पाएं कि परमेश्वर को क्या भाता है, क्योंकि इस बुरे समय की विशेषता यह है कि जब परमेश्वर क्रोध करते हैं तब परमेश्वर के भक्तजन जैसे सुसमाचार प्रचारक, चरवाहे, भविष्यवक्ता, पुरनिये सब एक समान कहते हैं कि परमेश्वर हम पर क्रोध नहीं कर रहे बल्कि परमेश्वर हमसे खुश हो रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के पापों के कारण जब उनके विरुद्ध खड़ा होता है तब भी ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध नहीं है बल्कि वो हमारे साथ है। इसीलिए आज का समय ऐसा बुरा समय है जिसमें परमेश्वर का नाम लेकर जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है उसे परमेश्वर की इच्छा बताया जाता है। यही घटना पुराने नियम के समय में घटी थी। इससे परमेश्वर को बहुत दुख हुआ और ये आज भी हमारे लिए दृष्टांत बने हुए हैं। एक देश के नागरिकों को मिलने वाले कई अधिकारों के समान इस बुरे समय में परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के संतान यानी हम लोगों में से हर एक को जो अधिकार परमेश्वर देते हैं वो यह है कि हम यह परख कर जानने पाएं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ऐसा कहा जाता है कि दिल से नहीं चलती है दुनिया। ऐसी अवस्था की किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बुरे समय में हम में से हर एक अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की संगति में समय बिताकर यह परखने पाए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसका कोई भी मूल्य देकर कितने भी कष्ट सहकर उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित भी करने पाए। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर परमेश्वर और संसार को खुश नहीं कर सकता। यही है सच्चाई। सत्य को जानकर उसके अनुसार चलकर परमेश्वर को खुश करके संसार का क्रोध और बैर भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इन सब के द्वारा भी हम परमेश्वर को खुश करते हैं। इसे समझकर निरंतर अपने जीवन में हम परमेश्वर को खुश करते हुए जीवन जिए। फिलिपियों 1:10 और 11 यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दैट यू मे अप्रूव थिंग्स दैट आर एक्सीलेंट। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए शब्द अप्रूव, ट्राई या टेस्ट पर आप ध्यान दें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को क्या सबसे अधिक भाता है उसे पवित्र शास्त्र के आधार पर टेस्ट यानी परख कर उसके लिए अपने जीवन को हम समर्पित करें। हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में हमारी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार की एक अप्रूवल अर्थात मंजूरी की अवस्था में से होकर गुजरने के बाद होनी चाहिए। ध्यान दें, कई बार यहाँ एक छुपी हुई मुसीबत यह होती है कि पवित्र शास्त्र के आधार पर परमेश्वर की इच्छा को परख कर उसको पूरा करने के बजाय हम कई बार परमेश्वर से मंजूरी पाने के स्थान पर परमेश्वर के सामने आलोचक बन जाते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसमें कुछ भी देखने, सुनने या बोलने में केवल आलोचना ही करना। हम पवित्र शास्त्र, परमेश्वर और परमेश्वर के जनों की आलोचना करने वाले ना हो, बल्कि परमेश्वर हमसे इन समयों में ये चाहते हैं कि हम बातों को परखने का वरदान पाए हुए इन्हें परखने वाले होने पाए। यही वचन हमें सिखाता है कि क्यों हमें बातों को परख कर जानना चाहिए। 3 बातों को हम समझ सकते हैं। पहला, मसीह के दिन तक हम सच्चे बने रहें और ठोकर न खाएं। दूसरा, क्यों हमें बातों को परख कर जानना चाहिए जिससे हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते रहें। तीसरा, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं
हम भरपूर होते जाएं। इसीलिए हमें बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर परख कर जानना चाहिए। इस अनुग्रहित समय में हम यह परख कर जानने पाएं कि परमेश्वर को क्या भाता है और उसे अपने जीवन से हम पूरा करें। प्रभु परमेश्वर इसके लिए हमारी बहुतायत से मदद करने पाएं। जय मसीह की।